हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। PYQs ये सब क्वेश्चन जो हैं ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इससे पहले हम इस चैप्टर की लॉन्ग वीडियो कंसेप्ट इंट्रोडक्शन और थ्योरम के प्रूफ्स बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं। वो सारा कुछ लॉन्ग वीडियो में हमारे चैनल पर है, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो बच्चे इस चैप्टर के इंक्लूड क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पर है प्राइम फैक्टराइजेशन। आप प्राइम फैक्टराइजेशन सीखते हो इस चैप्टर में। देन HCF LCM और फिर उसका फॉर्मूला था HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आपने सीखा। उसके बाद था आपके पास कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कौन सा एक्सप्रेशन कंपोजिट नंबर का रहता है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम कौन से होते हैं, वो हमने सीखा। और फिर हमारे पास था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये भी है हमारे पास। तो इसकी आपने सिर्फ स्टेटमेंट याद करनी है और कुछ नहीं। आपको ये असर्शन रिवीजन में आ सकती है या फिर आपको डायरेक्ट फिलअप फॉर्म में कैसे भी आ सकती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके बाद बेटा आपने प्रूव किया इरेशनल नंबर्स का, इरेशनैलिटीज प्रूव की। इरेशनैलिटी कैसे, √2 को प्रूव किया, √3 को, 3 प्लस √2 को, 2 प्लस √5 को, ऐसे नंबर्स को हमने इरेशनल प्रूव किया। तो ये तो था कंसेप्ट कि क्या क्या इस चैप्टर के अंडर आ रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं MCQ ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं, सबसे पहला है इफ P एंड Q आर प्राइम्स, P और Q दो प्राइम नंबर है, देन HCF क्या रहेगा। तो बेटा अगर प्राइम है तो उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 2 और 3 दोनों प्राइम है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो 0 नहीं होता, 1 होता है। तो आंसर इज 1। तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी कम से कम टाइम में कैसे हम MCQ को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर तो एग्जाम पैटर्न में यही था कि 20 MCQs आएंगे। अब नेक्स्ट इस सेशन के लिए क्राइटेरिया चेंज हो चुका है थोड़ा बहुत, तो मैक्सिमम आपको MCQ आएंगे वहां पर। तो इफ LCM ऑफ A एंड B, दो नंबर्स हैं A एंड 18, A और 18 का LCM है 36, HCF है 2, ये दिया हुआ है और हमने A फाइंड करना है। तो जस्ट इन वन लाइन हमारा आंसर आ जाएगा। इसको इससे कट कर देंगे 2, तो A आ गया, 2 2 4। तो आंसर ऑप्शन C इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का ही है। HCF ऑफ टू नंबर इज 23, LCM इज 1449 एंड वन नंबर इज गिवन 161। फाइंड द अदर नंबर। तो दूसरे नंबर को B रख लेते हैं, ये हो जाएगा इंटू B 1449 इंटू 23। B की वैल्यू आ जाएगी, इसको सीधा डिवाइड कर देते हैं, 7 पे कट हो गया। अब ये 207, सो 207 इज द आंसर ऑप्शन A। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट P हमें गिवन है AB स्क्वायर, Q हमें गिवन है A क्यूब B। सो वेयर A एंड B आर प्राइम नंबर्स, देन HCF ऑफ PQ इज व्हाट। बेटा हमसे HCF पूछा है। HCF मतलब वो छोटी से छोटी पावर जो दोनों में है। तो A देखते हैं पहले, A यहाँ एक बार है, यहाँ 3 बार है, तो HCF में 1 आएगा, A आ जाएगा 1 टाइम। B यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो B भी सबसे छोटी पावर, ये आ जाएगा ऑप्शन A इज द आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स, इन तीनों नंबर्स का हमने HCF ढूंढना है। फैक्टराइजेशन हमारे सामने है। तो सबसे पहले देखो 2 की पावर, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, सबसे छोटी 2 पावर है वो ले ली। 3 यहाँ 2 बार है, 3 बार है, 1 बार है, तो 1 बार है तो 1 बार ले ली। 5 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, तो 5 1 बार आ जाएगा।
अब यहाँ पर ना तो 7 है, यहाँ भी नहीं 7 है, सिर्फ यहाँ पर है, बट हमने तीनों में चाहिए, जो तीनों में है कॉमन। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हम देख लेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है। 3 5 जा 15, 2 का स्क्वायर रहता है 4, 15 4 जा 60, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। करते हैं अब नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 6। इफ एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज गिवन, हमें एलसीएम दिया हुआ है इन दोनों का 10m प्लस 4, तो पहले इनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। 12 और 42 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 84, उसको 84 को इसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 84 में से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 80, m आ जाएगा 80 बाई 10 दैट इज 8, तो 8 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द आंसर। इसी तरह बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शन A एंड B ऑफ क्लास 10th, देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन A। सेक्शन A में 32 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन B में 36 हैं। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, हमने मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स निकालनी है, मिनिमम निकालना है कि कम से कम कितनी बुक्स रखी जाएं फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी के दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कितना मिनिमम नंबर रहेगा। तो ध्यान रखें, मिनिमम नंबर मीन्स हमारे पास मिनिमम नंबर मीन्स हमने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम हमारे पास होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बेसिकली हमने 32 और 36 का टेबल ही लिखना है, जिस फर्स्ट नंबर पे, स्मॉलेस्ट नंबर पे वो मैच कर जाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ एलसीएम फाइंड कर लेंगे 32 और 36 का। 32 रहता है 2 की पावर 5 और 36 बन जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट पावर्स लेनी होती हैं, तो 2 की पावर 5 आ गया और यहाँ से आ गया 3 की पावर 2, मीन्स 32 इंटू 9 दैट इज 18 1 288, तो 288 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज दिस, a और b हमें दिया हुआ है, देन फाइंड द HCF। अब HCF मीन्स कॉमन नंबर, तो यहाँ x की पावर 1 है तो HCF में x की पावर 1 आ जाएगी, y यहाँ 3 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, 2 आ जाएगा। बहुत इजी था। ठीक है, ये आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द नंबर फ्रॉम 1 to 10। 1 to 10 से कितने, कौन सा नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर से डिविजिबल होगा। तो वैसे तो आपने याद ही रख लेना है, वो नंबर है डी 2520, पर कैसे वो देख लेते हैं। 1 का फैक्टर 1, 2 का फैक्टर 2 इंटू 1, 3 भी प्राइम नंबर है तो ये 2 इंटू 2, इसी तरह 5 आ जाएगा 5, 6 आ जाएगा 2 इंटू 3, 7 ही आ जाएगा, 8 3 बार आ जाएगा 2, 9 3 बार 2 बार 3, 10 इज 2 इंटू 5। तो बेटा अब हम यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे। ठीक है, एलसीएम वही संख्या होती है, एलसीएम वही नंबर होता है जो वो नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम पहले तो बेटा सबसे हाईएस्ट पावर 2 की 3 बार है, उसके बाद 3 की पावर 2 बार है, देन हमारे पास 5 एक बार ही है। ठीक है, 2 3 5 देन 7 आ गया। ठीक है, 7 के बाद बस अब सारे नंबर्स ले लिए हमने, 7 के बाद कोई नेक्स्ट प्राइम नंबर नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, ये हो जाएगा 72, 72 इंटू 5 इंटू 7, 10 1 3 6 0 इंटू 7, वो आ जाएगा 0, 42 4 25। तो ये हो गया हमारे पास हमारा आंसर 2520। नेक्स्ट है एलसीएम। एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर्स का, हाईएस्ट पावर यहाँ 2 3 बार है, यहाँ 3 3 बार है, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव सेम साइड ऑफ लेंथ 34 एंड 85। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, उनकी एक की लेंथ है 34 और एक की है 85। द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द टेप
दैट कैन मेजर द साइड ऑफ बोथ ऑफ देम एग्जैक्टली। तो कौन सी बड़ी हम ग्रेटेस्ट लेंथ लें जिससे कि ये दोनों नंबर जो हैं वो मेजर हो जाएं, ठीक है। तो हम बेसिकली हमने यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है इसका। ये है 2 इंटू 17 और ये नंबर 85 है हमारा 5 इंटू 17। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 17, सो 17 इज द आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 12, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज गिवन। एलसीएम हमें दिया हुआ है 91 एंड 26 नंबर का एलसीएम है 182। एचसीएफ हमने फाइंड करना है। तो बेटा डायरेक्ट भी हो सकता है एचसीएफ, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ये होता है 13 7 जा, ये 13 2 जा, तो डायरेक्ट ही हो गया क्वेश्चन। आंसर इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ। एक अलार्म बजता है 50 सेकंड के बाद और एक बजता है 48 सेकंड के बाद। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, अगर वो दोपहर के 12 बजे बज रहा है अलार्म, एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन एट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहले फर्स्ट टाइम पूछा है, पहली बार वो कब बीप करेगा। इट मींस सीधा सीधा हमसे एलसीएम पूछा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बेटा ये सेकंड्स में है, इसको हम सेकंड में ही रहने देंगे। पहले हम इनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे दोनों का। तो 50 के फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2 और 48 हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 3 जा, ये हो गया। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 5 2 टाइम है, 2 4 टाइम है, मैक्सिमम लेना है, और 3। तो ये हो जाएगा 25 एंड 3। 25 को आप चाहे 16 से कर लो, 25 को 16 से करेंगे फिर 3 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 400 इंटू 3, तो ये हो गया 1200। तो 1200 हो गया हमारे पास। अब इस 1200 सेकंड्स को हमने चेंज करना है इन मिनट्स, ठीक है। मिनट्स में चेंज करेंगे क्योंकि देखिए हमारा आंसर 11 12 20 और नन है। तो इस तरह इसको मिनट्स में चेंज कर देते हैं, डिवाइड बाय 60, तो वो हो जाएगा हमारा 20। इट मींस 12 बजे अगर स्टार्ट किया था तो 12 प्लस 20 मिनट्स, तो 12:20 PM पे वो बीप करेगा फिर से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलसीएम। हमने एलसीएम फाइंड करना है 2.5 एंड 0.5 एंड 1.75। हमने ऐसे डेसिमल वाले नंबर्स को बेटा क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है इनका। तो एलसीएम ऑफ दिस क्या रहेगा, पहले तो इनको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 25/10 वो हो जाएगा हमारे पास 5 5 जा 2 5 जा 5/2। इसी तरह 0.5 है, दैट विल बिकम 5/10 विच इज 1/2। एंड 0.175 है तो 175/1000 हो गया। इसको भी कट कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 200 5 जा, और इसको भी 5 पे कर लेते हैं, 3 5 जा 15, 1 35 5 जा, फिर से कट हो जाएगा 7 5 जा, और ये 45 जा, तो 7/40। अब सब फ्रैक्शन में बन गए हैं, 5/2 1/2 एंड 7/40। तो अब एलसीएम क्या रहता है फ्रैक्शन का, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे, 5 1 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 35, और एचसीएफ ऑफ 40 2 2 40 एलसीएम आ जाएगा 2। तो वो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 75, तो वो आ जाएगा 17.5। तो हमारा ऑप्शन डी इज द आंसर। डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको क्योंकि ये डेसिमल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड दीज नंबर्स एंड लीव रिमाइंडर 1 2 3। जब भी हम कोई एक ऐसा नंबर है, इनमें से कोई ऐसा नंबर है, ठीक है, ये है डी जो है, कोई और नंबर भी हो सकता है। तो जब हम उस नंबर से इन नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर बचता है। तो पहले बेटा क्या करेंगे, हम पहले हम रिमाइंडर को हटा देंगे, रिमाइंडर हटा देंगे,
रिमाइंडर हटाने से क्या होगा, 121 में से 1 कट कर दिया तो वो आ गया 120, 226 में से 2 कट कर दिया क्योंकि 2 रिमाइंडर बच रहा था तो 224 आ गया, 259 में से हमने 3 कट कर दिया वो आ गया 256। तो अब इन नंबर्स का हम फाइंड कर लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब उस नंबर से डिवाइड करेंगे इसको तो वो क्या आएगा, वो आएगा रिमाइंडर 0, क्योंकि रिमाइंडर तो हमने निकाल दिए। अब 120 के फैक्टर बनाते हैं, 120 के फैक्टर बनेंगे 15 8 जा, तो वो हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 3। इसी तरह 224 के फैक्टर बना लेते हैं, इस तरह बना के देख लेते हैं इस बार। ये आ गया, अब 2 पे ही जाएगा, 5 2 10 56, देन 28, देन 2 14, देन अगेन 2, देन 7। तो बेटा ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 7। अब 256 है, 256 16 का स्क्वायर है और 16 4 का, तो इस तरह 256 रहेगा हमारे पास। 16 इंटू 16, उसको फैक्टराइज कर लो, 16 रहता है 2 की पावर 4 और ये भी 2, तो 2 की पावर 8 हो गया। ठीक है, अब हमने HCF ढूंढना था। HCF हमारा होता है कॉमन फैक्टर जो तीनों में है, 2 की पावर 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो सबसे छोटे वाला नंबर सब में है 2 की पावर 3, दैट इज 8। सो 8 इज द आंसर। तो ये थे चैप्टर 1 के रियल नंबर MCQ, जिसमें बेटा हमने PYQs भी किए हैं। PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको हमने यहाँ पर MCQ की फॉर्म में भी सॉल्व किया है। आपको इजी से इजी मेथड्स बताए हैं, जिस केस में सॉल्व करना था उसमें तो करना ही पड़ेगा भाई, उसमें हम क्रॉस चेक तो करना ही पड़ता है, जैसे इस क्वेश्चन में था। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट नहीं बता सकते थे कि क्या कॉमन नंबर आ रहा है। 14th क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया, 13 में भी सॉल्व किया, बट 12th क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में जिनमें कम से कम टाइम लगता है। ठीक है, आपने माइंड सेट रखना है अपना और क्वेश्चंस को ट्रिक से भी करना है, पूरा फुल फ्लेज सॉल्व करके भी सॉल्व करना है, वो करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन की डिमांड रहती है कई बार। ठीक है, तो ये थे MCQ ऑफ चैप्टर 1। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।